नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के बीच क्लास 10th का एसिड बेस और सॉल्ट लेकर करके। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का पहला पार्ट है। इस चैप्टर में हम लोग एनसीईआरटी बेस जो चीज़ें हैं, बेसिकली क्या है एसिड, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या है, बेसिकली इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ हद तक हम लोगों ने इसके बारे में जो बेसिक आइडिया है ये क्लास 8 में देखा है, ठीक है। हम उसी को थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में, थोड़ा और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखेंगे। वहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया था। यहाँ पे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये उससे थोड़ा एडवांस है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो समझना है, ये हम लोग आज का जो लेक्चर है, जो हमारा पहला पार्ट जो है इसका, इस पार्ट में हम लोग वही बेसिक चीज़ को एक बार फिर से देखेंगे। और कुछ जो चीज़ें हैं वहाँ पे जो 8 क्लास में हम लोगों ने पूरी तरीके से नहीं देखा था, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो चैप्टर है उसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का एनसीईआरटी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। क्योंकि कुछ भी जब हम लोग ये करें, मान लीजिए एसिड है, बेस है, सॉल्ट है, क्या है, अगर ये चीज़ को पता नहीं करना सीखे, नहीं जाने, तो फिर एसिड, बेस और सॉल्ट जो उनके प्रॉपर्टीज़ को समझना, मतलब समझ में आएगा लेकिन हम उसको सही से जज नहीं कर पाएंगे। तो उसको समझने के लिए कि क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है, इस चीज़ को लेकर के जो यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते हैं, बात करते हैं, वो जिन चीज़ों को इस्तेमाल करता है उनको चेक करने के लिए कि ये क्या है, एसिड है कि बेस है कि सॉल्ट है, इसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर्स। चलिए देखिए इंडिकेटर्स क्या है। देखिए इंडिकेटर क्या होता है, एक डाई होता है। डाई का मतलब है यहाँ कलर, विच गिव्स स्पेसिफिक कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर क्या है, तो एक ऐसा डाई है मतलब एक सब्सटेंस है जो कलर देता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना हेयर डाई, तो बालों को रंग करने के लिए जो रंगने के लिए जो सब्सटेंस का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हेयर डाई। वैसे कपड़े को रंग करने के लिए जो है वो कपड़े का डाई आता है। वैसे बहुत सारे डाई आते हैं जिनका काम होता है कलर करना। तो ये भी उसी तरीके का एक डाई है। और इस डाई का काम क्या है, इस डाई का काम है जब हम इसको एसिड में, इस डाई को जब एसिड में डालेंगे, ये जो डाई है इसको जब एसिड में डालेंगे तो कुछ कलर देगा, आपको एक कलर देगा। ये जो कलर है ये स्पेसिफिक एक कलर आएगा। मान लीजिए अगर कुछ भी एक है, रेड आया या ब्लू आया, ग्रीन आया, और इससे मतलब एसिड के केस में वो ग्रीन या ब्लू या रेड जो भी देता है वो कलर, तो हम बोलेंगे कि ये जो है, मतलब उसको पहचान करने का तरीका हमको मिल जाएगा। वैसे जब हमको बेस में डालेंगे, इसको बेस में जब डालेंगे तो एक नया अलग कलर आएगा। तो ये जो कलर का डिफरेंस है कि कौन सा कलर हम लोग जाने या बताए देखेंगे अभी कि क्या चीज़ किस में डालने से कौन सा कलर आता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो एसिड बेस इंडिकेटर आप समझ गए कि किसको बोल रहे हैं, वो एक तरीके का सब्सटेंस है जिसको हम एसिड में डालेंगे तो अलग कलर और बेस में डालेंगे तो अलग कलर वो देगा, वो एक स्पेसिफिक कलर देगा। ये चीज़, इसी को हम बोलते हैं इंडिकेटर। अब यहाँ पे 3 कॉमन टाइप के इंडिकेटर्स हैं, 3 तरीके के इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग जो है वो पढ़ते हैं, जो बहुत ही कॉमन है ना, जो यूज़ में आता है। सबसे जो कॉमन है वो क्या है, लिटमस पेपर, जो हमको आसानी से अवेलेबल है, आसानी से मिल जाता है। ये दो कलर के होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। ये आप लोगों ने देखा भी होगा अपने स्कूल के लेबोरेटरी में, या फिर ऐसे ही क्लासरूम में भी जो टीचर्स हैं वो कभी कभी दिखाते हैं। दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज आपको लेबोरेटरी में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा फिनोफ्थिलीन। ये तीनों जो है वो आसानी से आपको लैब में मिल जाता है, या फिर लैब में नहीं भी है तभी क्या है, वो आसानी से टीचर्स भी दिखा देते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो अब यहाँ बात करते हैं कि जो इंडिकेटर्स है इनको हम लोग 3 ग्रुप में क्लासीफाई किए, 3 ग्रुप में। एक जो है बेसिकली हम बोले 2 ग्रुप में, तो उसको फिर हम आगे बांटते हैं उसको और हिस्से में। तो यहाँ पे 2 ग्रुप में हम इसको बांट रहे हैं। एक है जिसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल इंडिकेटर, एक है जो नेचुरली हमको मिलता है, इसके लिए कोई हम लोग ये नहीं करते हैं, मतलब कोई केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हमारे नेचर में अवेलेबल है। जिसमें से पहला है क्या, हमारा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर जो है वो नेचुरल है, नेचुरल इंडिकेटर है। और ये एक
जो है इसका एक्वस सॉल्यूशन जो है वो न्यूट्रल होता है। इसको जब ये जो लिटमस जो है, लिटमस को जब हम पानी में घोल देते हैं तो इसका जो ये जो सॉल्यूशन बनता है वो न्यूट्रल होता है। उसमें ना तो एसिडिक नेचर है, नहीं वो बेसिक नेचर है। एसिड और बेसिक बेस पे ही बात करेंगे तो ना तो वो एसिडिक नेचर का है, नहीं वो बेसिक नेचर का है। ये जो है नॉर्मली पर्पल कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है। और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक तरीके के प्लांट से जिसको हम बोलते हैं लेचिन, ठीक है। लीचेन नाम का एक प्लांट होता है। आप जैसे बरसात के दिनों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि कोई पत्थर है तो पत्थर के ऊपर जो है वो क्या है कि हरे हरे पौधे उग जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हरे हरे पौधे उग जाते हैं जिसको लीचेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो कभी आप जब बाहर जाएं, ठीक है, जब कहीं कहीं कोई पत्थर मिले, जंगल वंगल जाए तो पत्थर मिले तो वहाँ पे देखिएगा कि उस पत्थर के ऊपर जो है वो हरा हरा एक लेयर चढ़ा हुआ है। वो काई के अलावा एक हल्का थोड़ा उससे जो बड़ा ये होता है जिसको हम लीचेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। लाइकेन या लीचेन दोनों उसको टर्म इस्तेमाल करते हैं। उसी का इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए? उसी का इस्तेमाल करके बनाया जाता है लिटमस, ठीक है। और लिटमस जो है वो उसी को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ये एसिड और बेस के साथ क्या है, ऐड करने पे इसमें कलर का चेंज देखने को मिलता है। जब एसिड के साथ जाता है तो रेड और बेस के साथ जाता है तो वो ब्लू कलर का होता है। एसिड मतलब जो है लिटमस पेपर पर, लिटमस बेसिकली यहाँ पे दो तरीके के पेपर्स के बारे में बात करेंगे, एक है रेड लिटमस पेपर, दूसरा है ब्लू। अगर ब्लू के ऊपर अगर हम एसिड डाल दें तो वो रेड हो जाता है, और रेड के ऊपर अगर हम बेस डाल दें तो वो ब्लू हो जाता है। इस तरीके की चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक। वो जो चेंज वहाँ पे दिखता है इसके बेस में हम क्या है एसिड और बेस के बारे में बताते हैं। इसके बाद क्या है टर्मरिक, जो हमारे घरों में भी अवेलेबल है। ये टर्मरिक जो है वो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ क्या है वो येलो कलर देता है। मान लीजिए कि जो बेस, ये जो हल्दी है, हल्दी का घोल ले लिए, थोड़ा सा हल्दी को पानी के साथ, हल्दी पाउडर को पानी के साथ घोल दीजिए और उसमें थोड़ा सा एसिड डालिएगा तो उसमें कलर में बहुत चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा ब्राइट होगा, उसका कलर थोड़ा सा ब्राइट होगा। लेकिन वहीं पे जब आप उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल दीजिए, मतलब बेस डाल दीजिए, तो देखिएगा उसका कलर जो है वो रेड हो जाता है। ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि हम जब कभी पार्टी वार्टी में जाते हैं और हमारा कपड़ा जो है वो सफ़ेद होता है, सादे कपड़े के ऊपर कभी खाना वाना गिर जाता है, बात मतलब उसमें जो तड़का है या दाल है वो कुछ गिर जाता है, उसको जब हम साबुन उस पर लगाते हैं या डिटर्जेंट लगाते हैं तो हम देखते हैं कि उसका कलर जो है वो रेड हो गया, ठीक है। तो हल्दी जो वहाँ पे इंडिकेटर था और हम जब बेस उस पर लगाएं, जो क्या था बेस, जो मतलब जो डिटर्जेंट लगाएं वो क्या बेस था, तो बेस लगाने क्या था वो कलर चेंज हो जाएगा। और ये कलर कैसा था, कलर हो जाएगा रेडिश। तो ये जो है वो क्या है रेडिश कलर, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ये हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं है, आप अगर नहीं ध्यान दिए होंगे कभी तो आप ध्यान दीजिएगा, आराम से कर सकते हैं कि हल्दी पाउडर का थोड़ा सा घोल ले लीजिए और थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट डालिए, साबुन डालिए तो फिर कोई भी डिटर्जेंट डाल दीजिए, उसको डाल करके धोने वाला जो सोडा होता है उसको डाल करके उसको घुमाइए, धोने का पाउडर जो, और देखिएगा कि वो क्या है उसका कलर जो है वो रेड हो जा रहा है, रेडिश ब्राउन, ठीक है। तीसरा जो है वो यहाँ पे रेड कैबेज है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड होता है, जबकि बेस का सॉल्यूशन होता है उसमें क्या है वो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ देखें। इसके अलावा जो है वो इस्तेमाल में आता है जो हम लोग कहते हैं उड़हल का फूल, जो हिबिस्कस का जो फूल का जो रस होता है उसको भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं एज अ इंडिकेटर के तौर पे, ठीक है। चाइना उसके नाम से जानते हैं, वो भी इंडिकेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो था बेसिक जो मतलब जो वहाँ पे नेचुरली पाने वाले इंडिकेटर्स। अब है कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक किसको बोलते हैं? सिंथेटिक का मतलब होता है जिसको इंडस्ट्रीज़ में तैयार किया जाता है केमिकल्स के माध्यम से। तो केमिकली जो तैयार होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, उनको सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं। और ये इंडिकेटर भी क्या है, ये जो है वो लेबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं। इनमें से जो पहला है उसका नाम है फिनोप्थिलीन, दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। फिनोप्थिलीन ये जो है वो पानी के जैसा आपको दिखाई पड़ेगा, मतलब वो उसका जो कलर है वो पानी के जैसा ही रहता है, ठीक है। जब एसिड सॉल्यूशन डालते हैं तो उसमें कलर में कोई चेंज नहीं आता, वो पानी के जैसा ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे उसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है, वो पिंक हो जाता है। एसिड में मान लीजिए कि मेरे पास एसिड का एक छोटा सा ये है और उसमें फिनोप्थिलीन डालेंगे तो उसमें बहुत कलर का चेंज हमको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। अगर उसमें थोड़ा सा
ये जो है उसका जो फिनोप्थिलीन का अपना जो कलर है वो भी ख़त्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम पिंक डालें उसमें तो क्या हो जाएगा, वो पूरी तरीके से सॉरी फिनोप्थिलीन में जब हम बेस डाल देंगे तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं कि जो चीज़ हमको दिया गया वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। वैसे ही मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या है, मिथाइल ऑरेंज के साथ क्या है, यहाँ पे जब मिथाइल ऑरेंज का कलर जो है तब वो क्या है, ऑरेंज नाम से पता चल रहा है कि वो ऑरेंज कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज कलर का पाउडर होता है, उसको हम पानी में घोल करके उसको इस्तेमाल में लाते हैं। तो जब मिथाइल ऑरेंज को में हम एसिड डालते हैं तो उसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का जो घोल है उसमें जब हम एसिड डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, वो पिंक कलर का हो जाएगा। वहीं पे जब बेस डालेंगे तो वो येलो कलर का हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया दूसरा है सिंथेटिक। तीसरा एक और तरीके का जो इंडिकेटर्स है उसका भी इस्तेमाल किया होता है, मतलब हम देखते हैं कि इसको बोलते हैं हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या है, ये सब्सटेंस है जो ऑर्डर जो स्मेल जो चेंज हो जाता है उसमें, ठीक है। उसमें आप डालिएगा तो उसका स्मेल जो है वो बदल जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते हैं, एसिड या बेस के सॉल्यूशन में जब हम उसको मिक्स करते हैं तो उसमें कलर आता है, कलर नहीं, इसमें जो है ऑर्डर आता है, मतलब गंध आती है, स्मेल आती है। पहले वाले में हम कलर चेंज देख रहे थे, पहले दो इंडिकेटर्स को कलर चेंज देख रहे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम स्मेल का चेंज देखते हैं, ठीक है। स्मेल में क्या है, जैसे ओनियन है, यहाँ पे वनीला है, वनीला का एसेंस जो होता है, क्लोव ऑयल है, ये सब जो है इनको एसिड और बेस में जब डाला जाता है, एसिड और बेस में उसमें मिलाया जाता है तो उसका जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। वो स्मेल जो है उसमें चेंज हो जाता है। चलिए देखिए हम लोग की किस तरीके से चेंजेस है यहाँ पे। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे बात करें तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे कि एसिड में क्या है, एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है और एसिड मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देता है, फिनोप्थिलीन को कलरलेस कर देता है। ये हम लोगों ने अभी देखा था। क्या है, अभी हम लोगों ने बात की थी एसिड जो है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पिंक कर देता है, फिनोप्थिलीन को कलरलेस कर देता है। वहीं अगर बेस के बारे में बात करें तो बेस क्या है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देता है, फिनोप्थिलीन को पिंक कर देता है, ठीक है। ये तीनों में से किसको भी हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा होगा। ये जो सबसे कॉमन इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर एसिडिक चीज़ों के बारे में बात करें तो कौन है एसिडिक, तो एसिडिक यहाँ पे विनेगर एसिडिक होता है, जूसेस जितने होते हैं, खट्टे जो मतलब जैसे खट्टा भी जो भी सब्सटेंस है उसका जो जूस होता है वो सब क्या है, जो वो एसिडिक होता है। जैसे यहाँ पे टमाइंड है, इसमें ये जो होता है, इसके अलावा लेमन है, ऑरेंज है, ठीक है, टोमेटो है, चिली, इन सब के पास जो है वो एसिड्स होता है, इनका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। तो इनके साथ अगर हम लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन को यूज़ करेंगे तो हमको वो चेंज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वहीं बेसिक जो है मेरे पास वो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोप सॉल्यूशन है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है। इनको अगर हम ये जो चीज़ें हैं इनमें बेस पाया जाता है या ये बेसिक नेचर के होते हैं। इनके साथ अगर हम लिटमस पेपर का यूज़ करें, रेड लिटमस पेपर या मिथाइल ऑरेंज या फिनोप्थिलीन का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है ब्लू, येलो और पिंक रिस्पेक्टिवली ये कलर आपको मिलेगा इनके साथ करने से, ठीक है। तो चलिए एक कॉम्बिनेशन पूरे ये को देख लेते हैं कि क्या क्या है, एक बार एक व्यू में देख लेते हैं कि आखिर कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेड कैबेज के साथ। रेड कैबेज वाटर, मतलब यहाँ पे रेड कैबेज के जो पानी है, रेड कैबेज से जो रस निकला है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो एसिड में जाएगा, एसिड में हम उसको डालेंगे, ठीक है। एसिड में अगर हम डाल दें, एसिड के साथ डालेंगे तो वो रेड या पिंक कलर का शो करेगा। रेड कैबेज वाटर जो है वो रेड या पिंक हो जाएगा जब एसिड में डालेंगे तो। वहीं पे अगर वो न्यूट्रल कोई चीज़ है, जैसे पानी न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल में डालेंगे तो क्या है, पर्पल कलर का होगा। और वहीं बेस में जो है वो ब्लू, ग्रीन या येलो कलर का आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब उसका स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से उसमें कलर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद क्या है, रेड ओनियन वाटर है, ठीक है। रेड ओनियन वाटर है तो इसमें आपको क्या है, एसिड के केस में रेड, और जब मतलब वो नॉर्मल जब न्यूट्रल चीज़ है, न्यूट्रल की मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे क्या, पानी के बारे में ही। न्यूट्रल वाटर है मतलब जो डिस्टिल वाटर है आपके पास, ठीक है। डिस्टिल वाटर जो है वो क्या होता है, उसमें कुछ भी ये नहीं है, कुछ भी जब मिक्स नहीं होता है तो उसका जो ये होता है
वो एकदम न्यूट्रल होता है। तो उस न्यूट्रल जो चीज़ अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे वो वायलेट कलर देगा, और कलर बेस होगा किस में, बेस में उसका कलर जो है वो ग्रीन दिखाई पड़ेगा, किसका, रेड ऑनियन वाटर का। वैसे टर्मरिक के साथ करें तो टर्मरिक एसिड के केस में, एसिड में अगर टर्मरिक को यूज़ किया जाए, मतलब इंडिकेटर के तौर पर, एसिड को चेक करने के लिए हम इंडिकेटर के तौर पर अगर टर्मरिक ले तो वो येलो कलर शो करेगा। नॉर्मल फ्रेश जो वाटर है, डिस्टिल वाटर है, उसमें वो येलो रहेगा। और जो बेस अगर हम दें तो वो रेडिश ब्राउन होता है, रेड कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का वो हमको मिलेगा। ये हम लोग जो है वो पार्टी वार्टी में या फिर घर में भी कभी कभी जो है वो हल्दी गिर जाता है हमारे कपड़े पे, तो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है उसको जब हम धोते हैं तो। इसके बाद फेनोप्थिलीन के केस में बात करें तो फेनोप्थिलीन में एसिड जब हम डालेंगे तो वो कलरलेस रहेगा, पानी में भी कलरलेस रहेगा, लेकिन जब वो उसको हम बेस में डालेंगे तो क्या हो, वो पिंक कलर देगा हमको। यहाँ ब्रोमोथाइमोल है, इस ब्लू इसका नाम है, एक इंडिकेटर है। इसमें एसिड में वो येलो कलरलेस कलर ग्रीन दिखाई पड़ेगा हमको जब डिस्टिल वाटर में, और ब्लू दिखाई पड़ेगा हमको बेस में। वैसे ही रेड लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो वो रेड दिखाई पड़ेगा, और पानी भी नॉर्मल पानी डाले तो वो रेड ही दिखाई पड़ेगा, लेकिन बेस जो है, बेस जब उस पर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। वहीं अगर ब्लू लिटमस पेपर लिए तो उसमें अगर एसिड डालेंगे तो वो रेड हो जाएगा, ब्लू जो है वो रेड हो जाता है एसिड के केस में। और पानी के केस में क्या है, जो डिस्टिल वाटर उसमें ब्लू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। और जब बेस रहेगा तभी क्या है, ब्लू ही दिखाई पड़ेगा। ब्लू लिटमस पेपर को बेस रेड नहीं करता है, बल्कि ब्लू को ब्लू ही रहने देता है, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन हम बता देते हैं कि क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसको हम पीएच के नाम से जानते हैं। जो ये पीएच आप देख रहे हैं वो पीएच के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पीएच अगर 7 से नीचे है, ठीक है, पीएच स्केल में 14 तक का ये होता है, 1 से 14, 1 से 14 उसमें स्केलिंग किया रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक है। तो 0 से लेकर के 7 तक का जो सब्सटेंस है उसके बीच का जो रेंज में, वो सारे एसिडिक नेचर के होते हैं। 7 पे न्यूट्रल हो जाता है, और 7 के बाद जो होते हैं वो सारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो ये जो है यहाँ पे आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में जो एसिड है उसमें आपको जो कलर दिखाई पड़ेगा, रेड ऑरेंज येलो कलर आपको दिखाई पड़ेगा। वहीं पे न्यूट्रल के केस में क्या है, वो ग्रीन होगा, और उधर फिर आगे जब बढ़िएगा तो ब्लू, वायलेट और पर्पल कलर आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है वो अलग अलग इंडिकेटर्स है जिस जो क्या करते हैं, एसिड और बेस की पहचान दिलाते हैं, पहचान हमको बताते हैं। तो ये जो है यहाँ पे ये कौन सा, किस इंडिकेटर के केस में कौन सा कलर आता है, उसमें ये इंडिकेट करता है कि वो एसिड है कि बेस है। तो ये हमको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद जो है वो हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के बेसिक जो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है, या फिर बोल सकते हैं मेन जो पार्ट है। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड क्या है, एसिड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या है, फिर जो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड क्या होते हैं। फिर हम बेस के बारे में बात करेंगे, बेस क्या है, बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है, वीक कब होता है, उसके क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, क्या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है, उनका क्या यूज़ है, इनको पढ़ेंगे। और आगे के फिर हम सॉल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स के कुछ यूज़ पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना। पहले पार्ट में हम लोग जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर्स, जो इसका इस चैप्टर का जो सबसे बेसिक हिस्सा था उसको हम देखें। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 से हम लोग इसका जो मेन पार्ट है, मेन है मतलब एसिड बेस और इंडिकेटर से, एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।